नमस्कार जैन साथियों, वेलकम बैक सोम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है। उसके बाद हमारे जो टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें मैंने प्रेजेंट के 4 भाग बताए थे: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट सेंटेंस यानी सिंपल बोल दो, या इंडेफिनिट सिंपल, इंडेफिनिट का पुराना नाम सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही, ऐसे शब्द अगर आपको दिखते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसी के साथ अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला है इसमें AJMR का प्रयोग, जो यानी तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें प्रयोग होता है AJMR का। सबसे पहले पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही। उसके बाद वाक्य को देखेंगे, बात में हो क्या रहा है, जैसे वे लोग बात कर रहे हैं यानी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। और फॉर्मूला AJMR। अब देखिए AJMR का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज का प्रयोग, और प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो जिन लोगों ने नोट्स अभी नहीं बनाए हैं वो अपने नोट्स बना लेना, और हमारी कोचिंग का अगर कोई छात्र है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए इसमें एक नियम होता है, सब्जेक्ट, फिर AJMR का प्रयोग, फिर क्रिया, फिर इंग, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, इंग का मतलब है क्रिया के अंत में ING जोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वे लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम वाक्य देखेंगे रहा है, रही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद ये देखेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो दे से शुरू में प्लूरल हुआ। तो प्लूरल के साथ मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए दे आर टाल्क माने बात करना, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी क्रिया में ING का प्रयोग होता है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। वे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, दे आर फ्लाइंग काइट्स। और श्रेया एक गाना गा रही है, श्रेया इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर आपको इन 5 सेंटेंसों में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। इसके बाद लड़के हंस रहे हैं, और भी यानी देखो बहुत हैं एग्जाम्पल, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप धीरे धीरे समझिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई अगर समस्या आती है आप मुझे कमेंट कर देना। उसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट AJMR के बाद नॉट का प्रयोग, क्रिया में ING और ऑब्जेक्ट। जैसे देखो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, सोम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर से जुड़े सभी छात्र एवं छात्राओं को मैंने बहुत पहले ही अवगत करा दिया था कि अफर्मेटिव का जो नेगेटिव आती है उसकी पहचान होती है नॉट से। जैसे मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, नहीं मचा रहा हूँ ना, तो नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो आई के साथ एम का प्रयोग मैंने बताया था, तो करता आई एम। और नॉट का प्रयोग मेक माने मचाना, लेकिन इसमें ING जोड़ देती। मेकिंग ए नॉइस शोर मचाना की मीनिंग होती है। तो इसी के साथ मम्मी बाजार नहीं जा रही हैं, मॉम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग हिज बुक। बस क्रिया में जो ING का प्रयोग है और नॉट का प्रयोग है नेगेटिव में। इसी के साथ धीरे धीरे बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, वह मुझसे प्यार नहीं करती है, सी इज नॉट लविंग मी, हम आज कपड़े खरीदने नहीं जा रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नहीं का प्रयोग होता है, और बाकी की सहायक क्रिया वही होती है, बस नॉट लगा देती है। इसी के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था AJMR को सबसे पहले लिखते हैं, सेम वही प्रोसेस है, बस AJMR को सहायक क्रिया को पहले लिख देते हैं। जैसे अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने सभी बच्चों को पहले बता दिया था। यदि वाक्य क्या से शुरू है वो इंट्रोगेटिव होता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी बहुत पहले ही शुरू में ही लगा देती हैं। क्या काव्या कमरे में पढ़ रही है, अब देखना काव्या सिंगुलर है तो मैंने इसमें एज का प्रयोग कर दिया है। और काव्या के बाद एज, काव्या से पहले एज, फिर उसके बाद करता काव्या, रीड माने पढ़ना, लेकिन ING लगा के हमने इसमें क्रिया में ING जोड़ दिया है, रीडिंग इन द रूम। क्या आप कॉफ़ी ले रही हैं, तो ये प्लूरल हुआ ना, तो आर यू टेकिंग कॉफ़ी। क्या वह अपनी कार बेच रहा है, तो सिंगुलर है ना ये, वह इज ही सेलिंग हिज कार। तो ऐसे क्या है, आपको सभी सेंटेंस धीरे धीरे बनाने हैं। क्या आप अमेरिका जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू अमेरिका, ING इसमें भी लगा दिया। प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले ही लगा देते हैं।
तो सभी लोगों से मेरा यही कहना है, आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू दोनों सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गई हों। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और कोशिश करूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द अच्छे से समझ सकें। उसके बाद आज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, जो कार्य अभी फ़िलहाल में ख़त्म हुआ हो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। इसमें चुका है, चुकी का प्रयोग होता है। अब चुका है, चुकी है, चुकी है, इसके लिए मुझे ये पहचान याद करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ही, सी, इट यानी नाम या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है, और आई, वी, उ, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। देखो, सबसे पहले तो आपको ग्रामर में टेंस की पहचान आनी चाहिए। उसके बाद सहायक क्रिया और कर्ता क्रिया कर्म, ये तीनों को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ग्रामर में टेंस करना सीख पाएंगे। उसके बाद ही, सी, इट सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग बताया है। अब देखना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और क्रिया में, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो क्रिया होती है, अभी तक फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें थर्ड का प्रयोग होता है। तो थर्ड में क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो हम लोग हैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो हम की बी, हैज और हैव का है, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। प्रोग्रेस माने होता है बढ़ना, लेकिन थर्ड फॉर्म इसकी प्रोग्रेस हुई। ए लॉट, इसी प्रकार आपको हम लोग खा चुके हैं, बी हैव ईटन, क्योंकि ईटन थर्ड फॉर्म होती है ईट की। परी स्कूल जा चुकी है, परी हैज गॉन टू स्कूल, क्योंकि गो माने जाना और थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होती है। इसमें हैज और हैव का प्रयोग देखना है। इसी के साथ ये आपको सभी सेंटेंस नंबर बाय नंबर संस्था में कराए जाएंगे। जैसे ये सब, जैसे पापा दरवाज़ा बंद कर चुके हैं, तो पापा हैज और हैव का प्रयोग, सिंगुलर के साथ है, पापा एक वचन है, हैज क्लोज माने बंद, क्लोज थर्ड फॉर्म में, दी डोर यानी दरवाज़ा। नेगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन क्रिया में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जैसे मैंने ऐसा पक्षी नहीं देखा, तो आई हैव प्लूरल हुआ ना, आई हैव नॉट सीन सच ए बर्ड। इसी प्रकार आपको ये सेंटेंस करना है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको दिखता है तो हैज और हैव को सबसे पहले लिख देंगे। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उस यानी क्या से शुरू में हैज और हैव पहले लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले ही लगा देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है मेरी संस्था में पढ़ रहे सभी छात्र एवं छात्राओं को ये तीनों टेंस समझ में आ गए होंगे। इसी के बाद प्रेजेंट परफेक्ट के बाद मैं बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखते हैं। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, और क्रिया में रहा रही ऐसे सब दिखते हैं। अफर्मेटिव बनाने के लिए उससे पहले मुझे फॉर्मूला देखना है। तो सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट हैज और हैव बीन, क्रिया, इसमें क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट। यदि निश्चित और अनिश्चित समय आपको दिखता है तो फोर सिंस का प्रयोग होता है टाइम से पहले। जैसे इसमें है अदिति आधे घंटे से पढ़ रही है, जो अदिति है वो आधे घंटे से पढ़ रही है, तो अदिति हैज बीन सिंगिंग फॉर हाफ एन हॉर यानी आध घंटा। इसके बाद देखो, निश्चित और अनिश्चित समय का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप इस सेंटेंस को कर पाएंगे, जो कि संस्था में मैं बहुत पहले से ही प्रोवाइड करा चुका हूँ निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो आप ग्रुप में से निश्चित और अनिश्चित समय की नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही मैं 10 साल से दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें भी देखिए आई हैव बीन लिविंग दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगी। नेगेटिव में हैज और हैव बीन के बाद नॉट बीन का प्रयोग होता है। जैसे इसमें देखना आप, वह मुझसे एक हफ्ते से बात नहीं कर रही है, तो सी हैज नॉट बीन, नॉट का प्रयोग हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। टाल्किंग, टाल्क में बात करना, आईएनजी जोड़ देती है, मी फॉर एक वीक। और इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू हुए उसमें हैज बीन और हैव बीन को सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे हैज और हैव को पहले लिखेंगे, फिर उसमें सब्जेक्ट, फिर बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन, क्रिया, क्रिया में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं 2 दिनों से दौड़ रहा हूँ, तो इसमें सहायक क्रिया हैव और हैज बीन को पहले लिखेंगे, नहीं सॉरी हैव को पहले लिखेंगे, हैव, फिर कर्ता के बाद बीन का प्रयोग होगा, आई बीन रनिंग फॉर 2 डे। ऐसे ही आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त।
कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।